नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन करंट एनर्जीज रीड करूंगी, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या हद तक, किस हद तक क्या परिवर्तन है। रोल रिवर्स भी हो सकता है, ओपन माइंड से देखिए। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी। कॉल ना करें, मुझे टेक्स्ट करें। एंड कुछ लोगों को मेरी नोटिफिकेशंस की इश्यूज़ हो रही हैं, मेरी अपकमिंग वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रही, तो एक बार कहूँगी जो भी मुझे फॉलो करते हो बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। एंड जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे दे सकते हो। बट एक चीज़ तो भूल ही गई, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं क्या है एंजल मैसेज आपके लिए। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept the things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. जो आपके बस में नहीं है ना, उसे बार बार चेंज करने की सोचें ना, छोड़ दें ऊपर वाले की किस्मत पे छोड़ दें। सबके लिए कहते हैं ना, कभी ऊपर वाला सबके लिए बना हुआ है, सबकी सुनता है। बस हाँ, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छी चीज़ों को करिए। एंड जो जहाँ से आपको रिलैक्सेशन लगती है, जो चीज़ करके आपको बहुत सुकून सा महसूस होता है, उस चीज़ों को कीजिए। अपनी इनर पीस को खोजिए, बट किसी को नुकसान या हार्म ना करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी एनर्जीज निकालते हैं क्या है। या तो जीवन में कुछ टाइम से कुछ चीज़ें स्टक थी, जो कि अभी फ़िलहाल एक एक्शंस वाइज प्रोग्रेस आई है लाइफ में। एक आपकी तरफ की अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में भी हो सकता है कुछ एक प्रोग्रेसिव एनर्जीज़, या आप काफ़ी टाइम से पर्सन, अगर आपके पार्टनर कुछ सी चीज़ों को लेके परेशान, तो थोड़े एक हीलिंग ऑराज क्रिएट हो रहे हैं फ़िलहाल। एंड काफ़ी ज़्यादा कहूँगी एक आप अपने पर्सन के लिए बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें सोचते हो, स्टेबिलिटी की तरफ सोचते हो, प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ आपकी तरफ में आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ऐसा अभी सबके लिए नहीं होगी, बट कुछ लोगों के लिए कहूँगी अगर पास्ट में कोई कनेक्शंस था, कहूँगी कम बैक हो सकती है, तो उस वजह से भी खुश हो सकते हो। बट जिनका ऐसा नहीं है, सेम पर्सन के साथ में चल रही हैं, तो भी कहूँगी फेजेस बदल रहा है। यानी कि आपके तरफ में, चाहे आप एक ओल्ड फेज से उसके अच्छा रिलैक्स फील कर रहे हो, या कहूँगी सेम पर्सन के साथ में रिलैक्स फील कर रहे हो, बट आपकी एक रिलैक्सेशन है, आपकी एक मैनिफेस्टेशंस है, जो कि कुछ ना कुछ एक खुशियाँ हुई हैं, कुछ चीज़ें कुछ टाइम पहले क्लोज हुई हैं, एंड अभी आप रिलैक्स हो रहे हो, तो ये आपकी लाइफ है। आई थिंक यस। एंड आपकी आने वाले समय की भी आपको लगती है कि एक अच्छी फेजेज आएंगी थोड़ा सा, लेकिन अगर कहूँ ना तो आप थोड़ा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो। अगर कोई ओल्ड कनेक्शंस कनेक्ट हो रहा है तो उसके लिए सोच रहे हो कि भाई प्रेजेंट में तो एक पर्सन है, अब दोबारा कोई अगर कनेक्ट हो रहा है तो कैसे क्या करूँ, हैंडल कैसे करूँ इसके लिए। या कहूँगी अगर सेम पर्सन के साथ में कुछ चीज़ें एंड हुई, कुछ भी बुरी चीज़ें, तो अभी कुछ अच्छा हो रहा है तो और अच्छा कैसे करूँ और कैसे इंजॉय करूँ, तो वो चीज़ों को सोचते हो। आपकी कुछ विशेज़ भी हो सकती हैं, रिसेंट में कुछ डिज़ायर्स फुलफ़िल हुई हों। कभी कुछ हो सकता है मनी वाइज़, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बच्चे की वाइज़, कुछ अच्छी खुशियाँ हो सकती हैं कि आपको मिली हों। या एक फेजेस टफ जो आपने कुछ टाइम पहले कुछ महीनों में झेला, उस चीज़ों में आप अभी फ़िलहाल रिलैक्स हो रहे हो। इधर देखते हैं अब आपके पार्टनर की क्या है। आपके पार्टनर की अगर सिचुएशंस में कहूँ तो ये कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं फ़िलहाल, बट देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या आपके लिए या कुछ अपने लिए, क्या ज़िंदगी के लिए। ओके, देखो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। आपको लग रहा है कि ये सिचुएशंस बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे विश खुशियाँ तो कुछ तो आई हैं, लेकिन ये चिंता भी बहुत करते हैं। इनका थोड़ा सा अगर कहूँ तो थोड़ा सा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ ये नेगेटिव सोचते हैं, ऑल्दो कि ये बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन पास की कुछ चीज़ें इवेंट्स जब घटती है ना, तो इनको थोड़ा सा इंट्यूशन इनका डगमगाता है, जिस पे ये भी कहीं ना कहीं वर्कआउट कर रहे हैं। देखो आप दोनों की अगर फीलिंग्स में कहूँ तो फिलहाल अभी लव वाली कोई रिलेशनशिप वैसी नहीं चल रही है, बट एडजस्टमेंट जरूर चल रहा है, कुछ तो एक बदलाव अच्छा आया है इधर से भी। एंड ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग
करें। आपके पर्सन अगर कहूँ तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना या खुद को स्ट्रॉन्ग करना या जो भी इश्यूज चल रहा था उसको स्ट्रॉन्ग करने की सोचते हैं, बट एक्शंस में ये खो जाते हैं, इनका माइंड सही से चलता नहीं है, बोल नहीं रहे हैं पर्सन कुछ भी वैसा। घर परिवार से भी कहूँगी एक सपोर्टिव एनर्जीज दिखती है, नियर फ्यूचर्स की ये प्लानिंग भी कर रहे हैं। एंड आपके भी पर्सन कुछ चीज़ों में कहूँगी रिलैक्स हुए हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं। चाहे अगर कोई हेल्थ इशू से परेशान थे तो उसके लिए भी कहूँगी रिलैक्स हुए हैं, लेकिन उतना नहीं। या कहूँगी रिलेशनशिप वाइज कुछ चीज़ें इशूज़ थी तो वहाँ भी कहूँगी दिखा रहे हैं, बट आपको प्रूव कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, बट अपने आप को बहुत कंट्रोल। या आप अगर लव की एक्सपेक्ट करते हो पर्सन से तो लविंग वाली बातें थोड़ी कम करते हैं पर्सन। बट कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा बहुत क्योस है। बट हाँ, एक बात कहूँ, अगर ज़्यादा कुछ समझाना चाहोगे ना तो ये क्योस क्रिएट कर देंगे, क्योंकि इनकी एक हाइपर एनर्जीज हैं, या वर्डिंग में कुछ चीज़ें ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। तो वो एक कहूँ गाइडेंस आप ही के लिए हो गया, नहीं करना, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इनको थोड़ा छोड़ दो अपने टाइम पे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ देखते हैं ओवरऑल क्या है। 3 ऑफ सॉर्ट्स निकल के आया, तभी मैं कह रही हूँ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है ना वो चीज़ों में आप उतना या ना करें। या कहूँगी अगर कोई कनेक्शंस आपकी तरफ में आ रहा है न्यू वे में, अगर पास्ट लवर भी कनेक्ट कर रहा है या आपको किसी और की तरफ में जाने का मन कर रहा है, ना करें, हार्ट ब्रोकन होगा। तो जो रिलेशनशिप चल रहा है उनके साथ में टर्म सही करें। या अगर सेम पर्सन के साथ कर रहे हो तो भी कहूँगी आप थोड़ा ज़्यादा समझाना ही, मतलब यहाँ पे कहूँगी गाइडेंस ही दिखता है कि समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर चोट खाओगे, क्योंकि यहाँ से कर्कश सी चीज़ें दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ में, सोचते हैं, लेकिन थोड़े से ना ये देखो बैलेंस, ये संयम कंट्रोल तो कर रहे हैं, ये हील भी कर रहे हैं, तभी कहूँगी आप दोनों की सिचुएशंस में हीलिंग फेज है। लेकिन ओवरऑल के एनर्जीज में ये अट्रैक्टेड है, ये अपने अकॉर्डिंग करेंगे चीज़ें। लव वाली चीज़ें करोगे या आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो वहाँ पे फिर एक केओस, मतलब कैसे शॉर्ट टर्म वाली, शॉर्ट टेम्पर वाली थोड़ी सी, नहीं समझाना आप इनको, ये नहीं समझने वाले अभी, तो उस टॉपिक को ही ना बात करो, रिलैक्स रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है, अब क्लैरिफाई करते हैं फेस को, नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज निकालती हूँ। एक्शंस दिखता है, ये गाइडेंस ही बार बार बता रही है कि अगर कुछ गलत सोच रहे हो, अगर किसी न्यू की तरफ में जा रहे हो ना करें। एंड कहूँगी अगर कुछ समझाने की सोच रहे हो अपने सेम पर्सन के साथ में जिनकी बॉन्ड है, कहूँगी वो ना करें। यहाँ पे एक क्योस फेजेस क्रिएट हो सकते हैं, ऑल्दो कि अभी हील हो रही है तो हील ही होने दो, क्यों उस टॉपिक को छेड़ना जिससे कि फिर बहस हो जाए। नहीं सुनेंगे, देखो आपके आने वाले समय में केओस फेज दिख रहा है, तभी बार बार कह रही हूँ कि मत करिए, क्योंकि ये गलतियाँ जो भी कर रहे हैं ना ये आपके तरफ से ज़्यादा दिख रहा है। गलतियाँ नहीं कहूँगी, कुछ लोग गलतियाँ भी, अगर अगर किसी के अफेयर्स में जा रहे तो गलतियाँ कहूँगी। एंड अगर सेम पर्सन के साथ में कुछ समझाने की तो कहूँगी वो मत कीजिए, नहीं होने वाला है। फिलहाल अगर कहूँ तो यहाँ पे वॉन्ट्स की एनर्जीज में कहूँगी एक एग्रेसिव एनर्जीज आ रही है, डोंट डू दैट, नहीं करिए, नहीं समझ में आएगा इनको, तो एक क्योस फेस छोटा मोटा नोक झोंक हो सकता है। चलिए देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। थिंग्स आर शिफ्टिंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं कह रही हूँ ना जो चीज़ें चल रही हैं ये राइट, तभी तो मैं कह रही हूँ कि सारे फेजेस बता रहे हैं कि आप रिलैक्स हो रहे हो, तो क्यों खामखा की चीज़ों को फिर टेंशन क्रिएट करना या ज़्यादा समझाना, या अगर कोई न्यू इन्वॉल्वमेंट आ रही तो उसकी तरफ जाना, ये तो मिस्टेक है ना, ना करें। एंड जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो अच्छे उसको इन्जॉय करो, उस चीज़ को, उस मोमेंट को। अगर पर्सन भी थोड़े संयम बना के रखें, आप भी चीज़ें अच्छे इन्जॉय कर रहे हो तो उसे बैलेंस कीजिए, राइट डायरेक्शन शिफ्ट हो जाइए, वो ज़्यादा बेटर है, तभी कहूँगी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। होप की रीडिंग्स अच्छी लगी हो। एंड पर्सन की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, और रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकते हैं। तो पॉजिटिविटी या गाइडेंस उन्हें समझें एंड एफर्म करें। एंड
मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग करना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड भर भर के लाइक शेयर कीजिए, क्यों रोकते हो अपने आप को, कुछ लोग तो करते हैं। थैंक यू इस चीज़ के लिए। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।